ओम शांति। आज हम बात करेंगे रूट चक्र के बारे में, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला ये आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। वो इसी चक्र में रहकर अपना जीवन जी लेते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इसका क्या प्रभाव है? इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां भी प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। इसका फंक्शन है आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी देना और आपको सेहतमंद, हेल्दी रखना। आप अगर अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन रोज डालते हैं, अर्थात रोज हर पल सकारात्मक विचार सोचते हैं, तो ये चक्र बैलेंस होने लगता है। तो आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है। आपकी सेहत भी ठीक होने लगती है। आप हर पल एक्टिव महसूस करने लगते हैं। अगर शरीर में रक्त का संचार सही हो रहा है, तो आप हर पल एनर्जेटिक रहेंगे। आलस से कम होता जाएगा। अगर ये चक्र इनबैलेंस्ड है, तो आप आलसी हो जाएंगे। लाख कोशिशें करने पर भी वो नहीं कर पाएंगे जो आप सोचते हैं, क्योंकि आलस्य के कारण शरीर थका थका महसूस करेगा। धीरे धीरे नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होते जाएंगे और हर पल इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे। फियर, डर वाली फीलिंग आती रहेंगी। आज 70% लोगों का ये चक्र डैमेज है। ये चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर आप जमीन पर नंगे पांव चलेंगे, मिट्टी में घास पर सुबह नंगे पैर चलेंगे, तो भी आपका ये चक्र कुछ हद तक बैलेंस होने लगेगा। इसलिए पहले लोग जमीन पर बैठा करते थे। जमीन पर ही अपना आसन लगाकर योग अभ्यास किया करते थे और जमीन पर ही निंद्रा लिया करते थे, सोते थे। अब हम बात करते हैं इस चक्र की फिजिकल लेवल और नॉन फिजिकल लेवल पर क्या लक्षण होते हैं बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड होने के। रूट चक्र की लोकेशन है जहां हमारी स्पाइन एंड होती है, टेल बोन जहां पर होती है। मूल आधार मतलब किसी भी चीज का आधार। रूट का मतलब होता है जड़। ये चक्र हमारे अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी की फीलिंग तो लाता ही है। रूट चक्र का कलर है रेड और एलिमेंट है पृथ्वी। ये चक्र हमारी एड्रेनल ग्लैंड पर लोकेटेड होता है। एड्रेनल ग्लैंड हमारे स्ट्रेस को गवर्न करती है, नियंत्रण करती है। रूट चक्र फिजिकल लेवल पर हमारी किडनी और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है। हमारे स्केलेटन सिस्टम को भी गवर्न करता है। हमारे शरीर का आधार है हमारा स्केलेटन सिस्टम। अगर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और हमारे मस्कुलर सिस्टम को भी गवर्न करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर और हमारे स्ट्रेस लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। अगर ये फिजिकल लेवल पर इनबैलेंस है, तो हमारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। बॉडी में कभी भी कहीं भी पेन शुरू हो सकता है। अक्सर हम कुछ भाई बहनों के बॉडी में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पेन रहता है, तो हमें लगता है शायद हमें कोई डिजीज़ हो गई है, तो हम कई सारे टेस्ट भी करवा लेते हैं, परंतु टेस्ट की रिपोर्ट ज़्यादातर नॉर्मल आती है, फिर भी हम कहते हैं हमारे पेन हो रहा है। और जॉइंट्स पेन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज प्रॉब्लम और प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं नॉन फिजिकल लेवल पर। नॉन फिजिकल लेवल पर पर्सन के अंदर अनसेफ्टी और अनसिक्योरिटी की फीलिंग बढ़ जाती है। पर्सन हर समय अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगेगा। अगर हम मेटा फिजिकल लेवल पर देखें, तो उसके जीवन में स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता की कमी हो जाएगी।
पर्सन हर समय डरा-डरा सा नेगेटिव सोचता रहेगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। अगर किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया या किसी की डेथ वगैरह पर जाने से अक्सर हम डर वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हो गया, मुझे हो गया, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? हर वक़्त नेगेटिव फीलिंग में रहना और अपने जीवन को बेमकसद जीवन गुज़ारना और ये सब प्रॉब्लम आती है, जीने की तमन्ना ना रहना, एक बोझ समझना अपने आप को, ये सारी नेगेटिव फीलिंग हमारी ये चक्र इम्बैलेंस्ड होने से आती है फिज़िकल लेवल पर। और अगर नॉन फिज़िकल लेवल पर ये बैलेंस है तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, हमारे अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग बहुत अच्छे से होगी। हम अपने आप को हर वक़्त सिक्योर महसूस करेंगे, फ़ियरलेस होंगे। और आइए अब इसके लिए हम स्वमान ले सकते हैं हमारे पापा की प्यारी मुरलियों में से। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा महावीर हूँ, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जैसे कि मैंने अपनी सभी सीरीज़ में ये बताया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, इस स्वमान का निरंतर अभ्यास करने से हमारे सभी चक्र तो ठीक होते ही हैं और हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लमों को यूं ही पार कर लेते हैं बाबा का हाथ थामे हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मेडिटेशन कलर होता है रेड। आइए अब हम इस चक्र के लिए ध्यान कैसे करेंगे ये जानते हैं। महसूस करें परमपिता परमात्मा से लाल रंग की किरणें निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। महसूस करें कि एक महाज्योति मेरे सर के कुछ ही दूरी पर विराजमान है। उस महाज्योति परम पिता परमात्मा से लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अपने को आत्मा निश्चय करें। भ्रुकुटी में चमकता सितारा, लाल रंग की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मुझ आत्मा का पूरा शरीर हनुमान जी की तरह लाल हो गया है। अब मैं आत्मा अपने अंदर अत्यधिक शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्ति से भरपूर हो गई हूँ। मेरे शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द है, पेन है, ये रेड कलर वहाँ जाकर उस दर्द को ठीक कर रहा है। मेरे पूरे शरीर में
रक्त का संचार एक्यूरेट हो रहा है। मैं आत्मा फियरलेस हो गई हूँ। मुझ आत्मा के जीवन से भय समाप्त होता जा रहा है और मैं निर्भय आत्मा बनती जा रही हूँ। महसूस करें उस महाज्योति ने, परम पिता परमात्मा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे निर्भय आत्मा भव। साक्षी दृष्टा भव। सर्वशक्तिमान भव। अचल अडोल भव। बाबा से शक्तियाँ पाकर मैं आत्मा महावीर बनती जा रही हूँ। ओम शांति।